आजकल हम सब यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, है ना? बहुत तेज है, बहुत आसान है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इसी तेजी का फायदा उठाकर स्कैमर्स मतलब धोखेबाज सिर्फ 5 सेकंड में पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं? आज हम यही जानेंगे कि ये यूपीआई स्कैम्स आखिर काम कैसे करते हैं और सबसे जरूरी बात, इनसे खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जा सकता है। जरा सोचिए, एक क्यूआर कोड स्कैन किया और पलक झपकते ही आपके अकाउंट से 50,000 रुपए गायब। ये सिर्फ कोई डराने वाला नंबर नहीं है, ये उन हजारों भारतीयों की असलियत है जो ऐसे ही घोटालों में अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई खो चुके हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब कुछ अविश्वसनीय तेजी से होता है, बस 5 सेकंड। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये धोखेबाज किसी बैंक के सिस्टम को हैक नहीं कर रहे, वो असल में हमारी भावनाओं और हमारे भरोसे को हैक कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? ये स्कैमर्स दरअसल किसी टेक्नोलॉजी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाते, वो फायदा उठाते हैं हमारे भरोसे का, हमारे डर का और हमारी जल्दबाजी का। चलिए गहराई से समझते हैं कि वो ऐसा करते कैसे हैं। देखिए, ये समस्या कितनी बड़ी है। ये एक अनुमान है, एक काल्पनिक आंकड़ा है, लेकिन ये उस खतरे की ओर इशारा कर रहा है जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। सच तो ये है कि हर दिन न जाने कितने परिवार अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इन स्कैम्स में गंवा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, अगर हम इन घोटालों के तरीकों को, इनकी बनावट को पहचान लें तो इनसे बचना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए दुश्मन को पहचानते हैं और देखते हैं कि कुछ सबसे आम घोटाले किस तरह से काम करते हैं। ये वाला घोटाला सबसे आम घोटालों में से एक है, खासतौर पर OLX जैसी ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर। मान लीजिए आप कोई चीज बेच रहे हैं और कोई खरीदार आपसे संपर्क करता है। वो खरीदार बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहता है और आपको एक QR कोड भेजता है। उसकी बातें भरोसेमंद लगती हैं और आप शायद जल्दी में भी होते हैं, लेकिन असली जाल यहीं पर है। यूपीआई का ये सुनहरा नियम, ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। पैसे लेने के लिए मतलब रिसीव करने के लिए कभी भी कोई QR कोड स्कैन करने या अपना पिन डालने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई ऐप आपसे पिन मांग रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि पैसा आपके खाते से जा रहा है, आ नहीं रहा। अब आते हैं दूसरे घोटाले पर। ये डर और घबराहट पैदा करने पर काम करता है। धोखेबाज एक ऐसी अर्जेंट सिचुएशन बना देते हैं कि इंसान के पास सोचने का वक्त ही नहीं होता और वो जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लेता है। सोचिए, आपको ऐसा एक धमकी भरा SMS मिलता है। जाहिर है आप घबराकर दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे। फोन के दूसरी तरफ से कोई बड़ी विनम्रता से बात करेगा और आपकी मदद करने के लिए एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसा कोई सपोर्ट ऐप डाउनलोड करने को कहेगा। एक और सुनहरा नियम याद रखिए, कोई भी बैंक या कोई भी सरकारी विभाग कभी भी आपसे एनीडेस्क जैसी कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेगा। ये ऐप्स धोखेबाज को आपके फ़ोन की स्क्रीन का पूरा कंट्रोल दे देते हैं और जैसे ही आप अपना UPI पिन डालते हैं वो उसे देख लेते हैं और बस आपका खाता खाली। अब बात करते हैं एक और चालाकी भरे घोटाले की जो आपकी भावनाओं का, आपकी दया का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं गलत ट्रांजैक्शन का खेल। आपके खाते में अचानक किसी अनजान व्यक्ति से 10 या 50 रुपए जैसी छोटी सी रकम आती है। फिर वो इंसान आपको फ़ोन करके एक इमोशनल कहानी सुनाता है और आपसे गुजारिश करता है कि प्लीज़ ये पैसे किसी दूसरे नंबर पर वापस भेज दीजिए। तो आखिरी सुनहरा नियम ये है, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको पैसे भेजता है तो उसे साफ साफ कहिए कि वो अपने बैंक से संपर्क करे। आप पैसे वापस मत भेजिए। ऐसा करके आप अनजाने में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी किसी धोखाधड़ी वाली चेन का हिस्सा बन सकते हैं और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। अच्छा, अब तक तो हमने रोकथाम की बात की, लेकिन अगर किसी के साथ ये हादसा हो जाए तो जो पहले कुछ मिनट होते हैं, जिन्हें गोल्डन आवर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसे में तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। ये नंबर 1930, इसे अभी इसी वक्त अपने फोन में सेव कर लीजिए। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। अगर कभी कोई घोटाला हो जाए तो यही वो पहला और सबसे जरूरी नंबर है जिसे डायल करना है। तो ये 4 स्टेप का प्रोटोकॉल है। देखिए, जितनी जल्दी आप 1930 पर कॉल करेंगे, पुलिस के लिए उस पैसे को धोखेबाज के खाते में फ्रीज करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसके फौरन बाद वेबसाइट पर जाकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करें। फिर अपने बैंक के नोडल ऑफिसर से संपर्क करें। ये ऐसी शिकायतों के लिए बैंक के खास अधिकारी होते हैं
और हाँ, तुरंत अपना पिन बदलें। अब तक हमने बात की कि घोटाला होने के बाद क्या करें। अब एक बहुत ही पावरफुल प्रोएक्टिव कदम पर आते हैं जो कोई भी उठा सकता है। ये एक तरह से अपनी डिजिटल पैसों के लिए एक मजबूत तिजोरी बनाने जैसा है। एक सबसे ज़रूरी काम जो आज ही किया जा सकता है, अपने गूगल पे या फ़ोन पे जैसे यूपीआई ऐप में नहीं, बल्कि अपने बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप में जाकर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक डेली लिमिट, एक दैनिक सीमा तय करें। ज़्यादातर बैंकों में ये डिफ़ॉल्ट डेली लिमिट 1,00,000 रुपए तक होती है, मतलब एक झटके में इतना पैसा जा सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मान लीजिए 5,000 रुपए पे सेट कर देते हैं, तो आप धोखेबाज के नुकसान को बहुत ज़्यादा सीमित कर देते हैं। वो एक बार में आपकी पूरी बचत नहीं निकाल पाएगा। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीख मिलती है? इन सभी तरीकों और तकनीकों का जो सार है, वो एक बहुत ही सीधी सादी सी बात में छिपा है। अंत में बात बस इतनी सी है कि धोखेबाजों की तकनीकें बदलती रहेंगी, घोटाले के नए नए तरीके आते रहेंगे, लेकिन इन डिजिटल चोरों के खिलाफ आपका ज्ञान, आपकी जानकारी ही आपका एकमात्र और सबसे मजबूत कवच है। हमेशा सतर्क रहिए। अब एक पल के लिए सोचिए, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में ऐसा कौन है जिसे ये जानकारी देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये बातें उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आपका ये एक छोटा सा कदम उनकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकता है।